एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कुटिया में बैठे थे। सभी शिष्य भगवान बुद्ध से कहानी सुनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बुद्ध से निवेदन किया कि आज वे एक कहानी सुनाएं। शिष्यों की बात मानकर बुद्ध जी ने एक कहानी सुनाना शुरू किया। यह कहानी थी एक जल्लाद और भिक्षुक की। अपने राज्य का मुख्य जल्लाद, जिसने बहुत से गुनहगारों को दंड दिया था, अब वह अपनी सेवा पूरी करके राज्य से बाहर एक कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसे हमेशा लगता था कि उसने कितने लोगों की हत्या की है, वह कितना पापी है। ऐसे ख्यालों में वह हमेशा घिरा रहता था। वह अपना सारा दिन पश्चाताप में गुजारता था। एक दिन वह रोज़ की तरह इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था। खाना खाने के लिए थाली परोस रहा था, तभी उसको दरवाजे से किसी की आवाज़ आई। उसने बाहर जाकर देखा तो एक भिक्षुक खड़ा था। भिक्षुक के चेहरे को देखकर ही जल्लाद समझ गया कि भिक्षुक बहुत ही लंबी साधना के बाद आज उठा है और भूख से व्याकुल है। जल्लाद के मन में आया कि ज़िंदगी भर मैंने तो बस हत्याएं की है, आज मौका मिला है कुछ पुण्य कमाने का, तो इसे गंवाना नहीं चाहिए। उसने भिक्षुक को अंदर बुलाया और अपने खाने की थाली उसे दे दी। भिक्षुक खाना देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। भरपेट भोजन करके भिक्षुक ने जल्लाद से बातचीत शुरू की। जल्लाद ने भिक्षुक को अपने जीवन की सारी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह कैसा काम करता था, उसने कितने लोगों को फांसी दी और वह सोचता है कि वह कितना बड़ा अपराधी है। जल्लाद की वेदना सुन भिक्षुक बहुत ही शांत स्वर में बोला, क्या तुमने जीव हत्या अपनी मर्जी से की थी? जल्लाद ने कहा, नहीं, मैं तो बस मेरे राजा की आज्ञा का पालन कर रहा था। मेरा कोई भाव नहीं था उन्हें मृत्युदंड या सज़ा देने का। तभी भिक्षुक ने कहा, तब तुम अपराधी कैसे हुए? तुम तो अपने राजा के आदेशों का पालन कर रहे थे। जल्लाद को एहसास हुआ कि वह किसी गलत काम के लिए जिम्मेदार नहीं था। उसका कोई दोष नहीं था, वह तो सिर्फ अपने दायित्व को पूरा कर रहा था। इस प्रकार जल्लाद का मन शांत हुआ। फिर भिक्षुक ने जल्लाद को उपदेश दिया और उससे विदा ले ली। भिक्षुक को विदा करके जल्लाद वापस अपने घर में आया तो उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसको मोक्ष प्राप्त हुआ। इतना कहकर बुद्ध जी ने कहानी को विराम दिया। सभी शिष्य बहुत ही आश्चर्य के साथ बुद्ध जी की ओर देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जिसने इतनी हत्याएं की है उसे मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है। तब एक शिष्य ने इस दुविधा को बुद्ध से पूछ ही लिया। बुद्ध ने शिष्यों को समझाया, भिक्षु के उपदेश से जल्लाद को ज्ञान प्राप्त हो गया था। जल्लाद के जीवन में पहली बार किसी ने उसे ज्ञान का उपदेश दिया था, इसलिए मृत्यु के बाद उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। अपनी बात को विराम देते हुए अंत में बुद्ध बोले, बिना ज्ञान के हजारों शब्द का उपदेश भी बेकार है, किंतु जब शांत मन से उपदेश का एक शब्द भी सुन लिया जाए तो वह ज्ञान देता है और ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। कहानी से अगर आपको कोई सीख मिली हो तो वो सीख भी कमेंट में लिखना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।